खुर्रम, तुम्हें अमीरा के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं तो बस छोड़ने गई थी सिर्फ। लेकिन नतीजा देख लिया ना तुमने। वो अमीरा को देखने आया था, साथ चली गई तुम। यही होना था। और अगर लड़का देखने का इतना शौक था तो थोड़ा कम तैयार होके जाती, तुम पूरी तरह तैयार होके चली गई होगी। मैं ऑफिस से गई थी डायरेक्ट, वो भी अमीरा के कहने पे, क्योंकि वो नर्वस हो रही थी और बस उसे ड्रॉप करके निकल गई थी। समीर से मिलकर निकल गई थी, पूरी बात करो। तो जाहिर सी बात, बहाना तो बनाना ही था। कोई मुंह पर ये थोड़ी कहेगा कि लड़की अच्छी नहीं लगी। भाभी आए ना अंदर। अमीरा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि आज जो कुछ हुआ उसकी वजह मैं हूं? क्योंकि सोभिया ने तो सबके सामने यही कहा है। और हालांकि आंटी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी नजरें यही कह रही थी। मैं तो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ गई थी। यू लाइक माई सिस्टर। मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती, बल्कि ये आखिरी बात भी नहीं होगी जो मैं चाहूंगी। नहीं भाभी, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे सॉरी कहने की। जरूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय तुम्हें अच्छा लगा था। पायलट था ना, पायलट मुझे अच्छे लगते हैं। पिक्चर में तो हैंडसम लग रहा था और जब असल में मिली तो और हैंडसम लगने लगा। तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं आपको इसीलिए एडमायर करती हूँ। कि आपके पास से मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। लेकिन तुम्हें बुरा लगा है, मुझे नजर आ रहा है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बस थोड़ी देर के लिए समी के बच्चे के ना चाट में आ गई थी मैं। वो खाली अकेला लड़का थोड़ी है इस दुनिया में। मिट्टी डालें। पक्का? पक्का। अच्छा चलो फिर, अगर ऐसी बात है ना तो अब देखना, मैं तुम्हें समी से भी अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगी। पक्का? पक्का प्रॉमिस। पायलट से कम नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि पायलट भी उसके सामने पानी भरता हुआ नजर आएगा। डन है फिर, माफ किया आपको। अमीरा की बच्ची, मुझे डरा दिया था, पता है, मुझे लगा तुम हर्ट। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लिया करें, जो आप पे भरोसा है। कहने को तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा डिसेंट लड़का, लेकिन इतनी चीप मेंटालिटी निकली। आई एम डिस्गस्टेड। छोड़ो बेटा, आजकल तो हर दूसरे लड़के की मेंटालिटी यही है। किस्मत से मिलते हैं अच्छे लड़के। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है मम्मा। हाँ लेकिन क्या हुआ? ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी वजह से ही सर पे आई है। कौन सी जिम्मेदारी? भाई तुमने तो अनस को इनकार कर दिया। तुम्हारी शादी भी हो गई। अब निगार अभी तक अनस के लिए लड़की ढूंढ रही है। अब रोज या तो उसका फोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है।
कि अनस के लिए लड़की ढूंढो, कनाडा जाने से पहले निकाह करना है। मतलब इतनी कोई उसने जल्दी मचाई हुई है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने हॉस्पिटल छोड़कर मैरिज ब्यूरो ज्वाइन कर लिया है। आपकी शक्ल देखने वाली है इस वक्त। क्या करूं? एक बात कहूं मामा? बोलो। बल्कि इनफैक्ट आपका और निगार आंटी के प्रॉब्लम का सलूशन क्या? क्यों ना हम अनस के लिए निगार आंटी को अमीरा की सजेशन दें। अनस और अमीरा? अजीब सा नहीं लगेगा? क्यों? भाई देखो, पहले अनस का रिश्ता तुम्हारे लिए आया, तुमने मना कर दिया। अब तुम अपनी नंद की शादी अनस से करवा रही। इसमें बुराई क्या है? अनस एक बहुत अच्छा लड़का है। वो तो मैं कादिर में इंटरेस्टेड थी, वरना अनस में वो सारी क्वालिटीज हैं जो अमीरा को पसंद है। वैसे तुम ठीक कह रही हो। करती हूँ मैं बात। मेरा नाम सितारा है, सितारा जहां। देखो मुझे और बताओ कि तुम मुझे एक बार देखने के बाद कभी भूल पाओगे? मोहब्बत तो एक समंदर होती है। ओए, हेलो, तस्वीरें बनाओ आके मेरी, जिसमें डूबने के बाद इंसान हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। तुम्हें किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो? रोते में कौन अच्छा लगता है? तुम अच्छा सुनो। हाँ, मुझसे मोहब्बत बहुत करता है, मेरी इज्जत करता है, मुझ पे एतबार करता है। तुम जैसी मामूली शक्ल की ना 10 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में। तुम सोने का ताज भी पहनकर आ जाओ ना, तब भी मोहब्बत नहीं करूंगा मैं तुमसे। मीरा, कैसा लगा तुम्हें? शुरू में तो ठीक था, लेकिन बाद में कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया था। क्या मतलब? समझ नहीं आया मुझे। मेरे बारे में पूछने के बजाय बस बार बार हुरम भाभी के बारे में सवाल किए जा रहा था। क्या हुआ मीरा, उदास लग रही? नहीं, मैं तो सिर्फ बुक पढ़ रही। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हो। हर्ट होना बनता भी है।
इतना हैंडसम लड़का था। लेकिन इसमें सारा कसूर खुर्रम का है। ये तुम्हारी खैरख्वाह नहीं है। क्या मतलब है आपका? अब मेरा मतलब तो मेरी बात का वाज़ेह है। कल की बात के बाद तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ और हमने जो हरकत की वो तुम्हारे लिए कितनी गलत साबित हुई है। खुर्रम भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उनको मैंने कहा था साथ चलने की। मेरा कसूर तो उसका ही है। तुमने कहा मेरे साथ चलें और वो चल दी। देखिए भाभी, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, तो बेहतर होगा अगर आप भी इस पर डिस्कशन ना करें। अमीरा, मैं एक साफ बात कहूंगी। जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन क्योंकि तुम हारिस की वजह से मुझे अजीज हो तो कहूंगी जरूर। देखो, किसी को भी पता चल जाएगा और चला होगा कि खुर्रम तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम भी बहुत प्यारी हो, लेकिन खुर्रम की बात तो अलग है ना। और जब उसे पता था कि उससे कम शक्ल नंद का रिश्ता आया है, तो उसे क्या जरूरत है तुम्हारे साथ जाने की? कोई जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ जब किसी कबूल सूरत लड़की का रिश्ता आता है तो किसी भी खूबसूरत लड़की को इजाजत नहीं होती लड़के वालों के सामने जाने की। अब चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा। यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम हो गया। नतीजा तुम्हारे सामने है, देख लो। और हम कितनी सगी है तुम्हारी। भाभी, मैं ना खुर्रम भाभी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। पर आप प्लीज इस तरह की बातें घर में करके ना माहौल खराब नहीं करें घर का। मुझे वैसे भी वो लड़का अच्छा नहीं लगा था। अगर उन लोगों की तरफ से इनकार ना भी आता तो मैंने इनकार कर देना था। जितनी तरफदारी करनी है कर ले बेटा मुझे। आखिर एक दिन आएगा जब आप सब लोगों को इसकी सच्चाई पता चलेगी।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। माँ बाबा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं। तैयार हो रहे हैं? ओके। कहीं जा रहे हैं क्या ये लोग? I think. मामा, बाबा। अरे अरे मामा की प्रिंसेस आई है भाई, साथ में प्रिंस भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अब लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। हम गलत वक्त पर आ गए। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, हम अगर आप लोगों का कोई प्लान है तो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहते, है ना? आई थिंक वी शुड गो। बट आज कोई स्पेशल डे है क्या? स्पेशल तो है। हम जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों में से किसी की बर्थडे नहीं है, ना ही एनिवर्सरी है, तो फिर स्पेशल क्या है? आज हम दोनों की एंगेजमेंट एनिवर्सरी। हम वो ही सेलिब्रेट करने हम बाहर डिनर पे जा रहे हैं। वैसे आपका कपल बहुत यूनिक है, क्योंकि मैंने हमेशा वेडिंग एनिवर्सरी का तो जरूर सुना है, बट एंगेजमेंट एनिवर्सरी का आज पहली दफा सुन रहा हूँ। वो कादिर क्या है कि सारी जवानी तो हमारी भाग दौड़ में गुजर गई। कभी करियर बनाने में, कभी घर बनाने में। अब इस एज में आकर ये जो हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उनको सेलिब्रेट करने का अपना ही एक लुत्फ है। हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। Thank you. आप लोग जाएं, अपना टाइम एंजॉय करें। हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तुम दोनों के बगैर जाएं। अब तुम लोग आ ही गए हो तो हमारे साथ तुम भी डिनर पे चलो। अरे नहीं अंकल, हुरम बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग प्लीज जाएं, अच्छा नहीं लगता। अरे हम कौन सा कोई नए शादीशुदा जोड़े हैं, और वैसे तुम लोग भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हो, साथ में चलो सेलिब्रेट करते हैं, मजा आएगा। सही है। अब तुम दोनों घर जाके दिखाओ, बल्कि हमारे साथ डिनर पे चलो। लेट्स गो फॉर डिनर, कम ऑन। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी अच्छी साड़ी निकाली आपने भी। थैंक यू। बस बेटा, मैंने कभी देखी क्यों नहीं? तुम आती कब हो इतना? अच्छा चले आ जाओ नीचे, इससे पहले मैं आप लोग की बच्चे खींचती हूँ। आ जाए। शानू, शानू। आई बेगम साहिबा। मुझे कोई पेन किलर ला दो और साथ में पानी भी लाना, सर में बहुत दर्द हो रही है। जी ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, बीपी तो नहीं हाई हो रहा? यस, ये चीज। वैसे अंकल और आंटी, आप दोनों का गिफ्ट हम पर ड्यू रहा। पहले बताओ तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेकर आते। ये बेटा कैसे फॉर्मेलिटीज में पड़ रहे हो? बात फॉर्मेलिटी की नहीं है, सच में आप लोगों ने बस वो अचानक से इस तरह से सेलिब्रेशन कर ली। गिफ्ट तो हम पे ड्यू है आप लोगों का। अच्छा अच्छा, तुम दे देना कोई अच्छा सा गिफ्ट। और ज़ारा, अगर बच्चे गिफ्ट दे ही रहे हैं तो हम ले लेते, इसमें क्या हर्ज है? कभी कभी गिफ्ट ले भी लेना चाहिए। कहकशा की कॉल। सर्व करो। हेलो, हाँ कहकशा, कैसी हो? ज़ारा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। समझ नहीं आ रहा कहीं बीपी तो नहीं हाई हो गया।
मेरे घर आ सकती हो या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? आके प्लीज जरा चेक कर लो। अच्छा हम लोग अभी बाहर निकले हुए, मैं वापसी में तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लेती हूँ। अच्छा, कादिर और खुरम भी तुम्हारे साथ है? उन लोगों ने तो मुझे नहीं बताया कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम था उनका। वो एक्चुअली आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी थी, बच्चे आए हुए थे तो हम उन्हें भी साथ में ले आए डिनर पर। अच्छा, एंगेजमेंट एनिवर्सरी थी तुम्हारी? हाँ हाँ, हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं फिर वापसी में आती हूँ तुम्हारी तरफ। ओके। मुझे कादिर और रुम ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है कि उन्होंने आज बाहर का डिनर का प्लान बनाया था। चलो ठीक है, ओके। क्या हुआ? कहकशां की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कह रही थी कि उसका बीपी हाई है। आंटी की तबीयत खराब है कादिर? अब मुझे नहीं पता इस बारे में। हमें चलना चाहिए। सॉरी मामा, चलना पड़ेगा। आपने एक दफा मुझे बोला था कि अगर मैं दिल से आपकी तरफ दोस्ती का हाथ, मोहब्बत का हाथ बढ़ाऊंगी तो आप भी मेरा साथ देंगे। हम दोनों की ना बहुत सारी पुरानी यादें हैं मेरे पास। एक साथ हम दोनों की खूबसूरत सी पिक्चर्स, तुम्हारे सो कॉल्ड लवी डवी मैसेजेस, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वरना ये सारी पिक्चर्स उनको मिल जाएंगी। देखिए, हुरम को आए इस घर में दिन ही कितने हुए हैं और क्या क्या हो गया। पहले उसने मेरे और कादिर के बीच में गलतफहमियां पैदा की। हम जैसे भी थे, भाई थे, कभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े नहीं हुए थे। कादिर भी ना अम्मा बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। तकलीफ में तो आप भी थी और आपको छोड़ के बेगम का गुलाम बनके उसके पीछे पीछे चल दिया। इसी वजह से अम्मा, मैं नहीं चाहता था कि हुरम कभी भी इस घर में आए।
अरे किस चीज की दवाइयां खा रही हैं? सब ठीक तो है? सर में दर्द हो रहा था इसलिए खा रही बेटा। अरे तू पहले बताना था ना। बीपी तो हाई नहीं है? मुझे भी यही लग रहा है। मैंने ज़ारा को फोन किया था, वो लोग बाहर कहीं निकले हुए हैं, वापसी में आके मुझे चेक करेगी। तू ज़ारा आंटी कोई दुनिया की आखिरी डॉक्टर थोड़ी है। आप मुझे बताएं, मैं कादिर को बुला रहा हूँ और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता है। कादिर उनके साथ ही गया है। वो एक्चुअली ज़ारा और महमूद भाई की आज एंगेजमेंट एनिवर्सरी थी। दोनों बाहर गए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको अकेले ही हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी मेडिसिन खाइए ठीक हो जाऊंगी। अरे खाक ठीक है आप। इतने दिनों से देख रहा हूं मैं, जब से हुरम की वजह से अमीरा का प्रपोजल, उस दिन से ना स्ट्रेस ले लिया आप। तभी बीपी आया है, और यहां आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं। फिर मैं हूं ना, और ये सोबिया किधर है? सोबिया, सोबिया। चियारस, चल मैं तुम्हें, अम्मा की तबीयत कितनी खराब है और तुम्हें तुम्हारे कमरे से निकलने से फुर्सत नहीं है। हारिस, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मामी की तबीयत ठीक नहीं है। तो पता रखोगी तो पता होगा ना। सोबिया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, इस घर में सबसे अहम मेरी मां है। और जो उसका ख्याल नहीं रख सकता ना, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मामी, मैं आपका सर दबा दूं? मैं ठीक हूँ। ये बातें ना पूछने वाली नहीं होती, खुद ख्याल रखा करो। और आप उठिए, चलिए हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आप एनिवर्सरी पर भी इसी वजह से नहीं गई ना? नहीं, वो उन्होंने हमें बुलाया नहीं था। मैंने फोन किया तो सारा ने बताया। वाह, मतलब इतनी जल्दी इन लोगों ने नहीं बुलाया तो हमें क्या फर्क पड़ता। किसकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी? महमूद अंकल और सारा आंटी की। और ये हुरम और कादिर भी वही हैं। एक हारिस है, माँ का दुम छल्ला बना हुआ है और मुझे घर की खादमा बनाकर रखा हुआ है। और एक वो मैडम है जो हर टाइम सैर सपाटों में गुम रहती है, कभी लंदन कभी ऑफिस। मेरी ही किस्मत खराब है जो इनकी मुलाजमा बनकर यहाँ रह गई हूँ। लेकिन मामी, आपकी बात तो हुई होगी ना ज़ारा आंटी से? आपने उनको बताया भी होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हुरम और कादिर अब तक आए क्यों नहीं है? सोबिया प्लीज चुप हो जाओ। जब मैं हूं ना इनके पास तो किसी और की जरूरत नहीं है।
और तुम एक कान खोल के मेरी बात सुन लो। खबरदार अगर हुरम से इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके तुमने उसके जैसी कोई भी हरकत की। तुम्हारे लिए सबसे पहले इस घर में मेरी मां है। मामी मेरे लिए भी बिल्कुल माँ जैसी हैं। मैं इनको कभी शिकायत का मौका देती भी नहीं हूं, है ना मामी? देना भी नहीं। चलिए ना, उठिए, अब हॉस्पिटल चलेंगे। तुम जाओ, इनका बैग लेके आओ। आइए। शानू बाजी। शानू को क्या बुला रही हो? जाओ खुद जाकर बैग लेके आओ इनका। लेकर आती। और जल्दी आना। चलिए आइए। अरे चलिए ना, चलिए। शानू, शानू जी अम्मा को बताओ कि ज़ारा आंटी आई हैं। कादिर भाई, हारिस भैया तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी क्या? नहीं नहीं, ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब थी, बस सर में दर्द था। लेकिन हारिस भैया और सुबिया भाभी उन्हें जबरदस्ती लेकर गए। बेगम साहिबा तो उन्हें मना ही कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हुरम, तुम कहकशां का ख्याल रखना, और वो आ जाए तो उनकी तबीयत के बारे में हम अपडेट करते रहेंगे। हाँ, जो भी। अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हें क्या परवाह है? क्या बातें करे हुए? तो और क्या कहूं? तुम्हारे लिए ना बाकी सब अहम है, माँ की तबीयत से भी ज्यादा। पता है कितना बीपी हाई था इनका? ठीक है अम्मा? हाँ मैं ठीक हूँ। आप तब पूछते ना जब हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे इन्हें। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आप मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। बताया मुझे भी नहीं था इन्होंने। मैं खुद पास आया तो पता चला तबीयत खराब है। I'm so sorry अम्मा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी, वरना मैं जाता ही नहीं। हमें जैसे ही पता चला हम फौरन उठ के आ गए। तुम जैसे लोगों का ना तो बस यही काम है। सब कर लो, उसके बाद माफी तलाफी करके जान छुड़ा लो। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अमीरा घर पे थी और हमें भी वापस घर ही आना था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आंटी कह तो रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आंटी आई थिंक अभी आप रेस्ट करें, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। सोबिया, बाबा वैसे ही शहर में नहीं है। मैं आपको इस हालत में ना अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोबिया साथ सोएगी आपके। और तुम ख्याल रखोगी, अलर्ट रहोगी।
अगर सुबह इनकी तरफ से कोई शिकायत आई ना तो माफी की गुंजाइश तुम्हारे लिए भी नहीं बचेगी। हारिस, क्या हो गया बेटा? वो पहले बेचारी मेरा इतना ख्याल रख रही है, बस मुझे आराम करना है, मुझे अपने रूम में जाना है। आई मैं कमरे में लेंगे चल। रिलैक्स, ख्याल रखना उनका, उनकी तबीयत के बारे में मुझे अपडेट करती है ना। ओके, टेक केयर। खुदा